अभिनंदन। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई आशीष जी, पूर्व विधायक बहन कमलेश जी, पार्टी के मेरे महामंत्री भाई रिंटू जी, पाल शर्मा जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, राजेश ठाकुर जी हमारे मीडिया महामंत्री हैं, और विक्रांत भारद्वाज जी मीडिया का जो काम देख रहे हैं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कुछ विषय आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन का एक एम्प्लॉय स्वर्गीय विमल नेगी जी और रहस्यमय परिस्थितियों में प्रदेश से में गायब होते हैं। उनका परिवारजन पुलिस से, सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनको ढूंढा जाए। स्वर्गीय विमल नेगी जी 10 मार्च 2025 को अपने घर से निकलते हैं। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं लगता कि वो कहां गए हैं। परिवार पुलिस के पास जाता है, परिवार सरकार के पास जाता है कि उनको ढूंढा जाए, और प्रदेश सरकार ढूंढने का प्रयास भी करती है। लेकिन 18 मार्च को अर्थात लापता होने से 8 दिन बाद उनका शव बिलासपुर गोविंद सागर झील में पाया जाता है, और 19 तारीख को उनका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में पोस्टमार्टम होता है। और जब उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है तो उसमें जब उनकी तलाशी होती है तो उसमें उनके पॉकेट से एक पर्स मिलता है, उसमें कुछ पैसे मिलते हैं और एक पेन ड्राइव मिलता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उस पेन ड्राइव को उजागर नहीं किया। 19 तारीख को जब पोस्टमार्टम होता है तो परिवारजनों के आने से पहले ही पोस्टमार्टम स्टार्ट हो जाता है, और इस घटनाक्रम की भारतीय जनता पार्टी ने, विधानसभा का सत्र चल रहा था, हमने विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाई थी। जब डेड बॉडी मिली तब भी हमने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जब सब मिला, पोस्टमार्टम हुआ, परिवारजनों ने लिख के दिया कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा हमारी एप्रीहेंशन है। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। जब उनकी एक नहीं सुनी तो परिवारजनों को विवश होकर एचपीसीएल के ऑफिस के बाहर उनके शव को देर रात तक रखना पड़ा। नारेबाजी हुई, पूरा समाज उमड़ा, पूरे किन्नौर के लोग, पूरे शिमला के लोग एकत्र हुए, चक्का जाम हुआ। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा ऑफिसर रहस्यमय या संदिग्ध परिस्थितियों में गायब, उसके बाद डेड बॉडी का मिलना, और उसके बाद परिजनों के द्वारा ऑफिस के बाहर सबको रखकर अपने परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाना,
विधानसभा का सत्र प्रोग्रेस में था तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन और भाजपा विधायक दल के नेता और उनके साथ विधायक भी वहां धरने में गए, मिलने गए। उसके बाद हमारे जाने के बाद सरकार के विचार मंत्री वहां पहुंचे और देर रात एक विषय पर सहमति सरकार ने बनाई कि हम लोग इसमें जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, जिनका आपने नाम लिया है, उन दोनों को सस्पेंड कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लीगल एक्शन ले रहे हैं और हमने एक एसआईटी स्टेट लेवल की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित कर रहे हैं ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन दुर्भाग्यवश जब ये कमेटियां बन गई, अगले दिन उनका क्रिमिनेशन 20 तारीख को होता है, लेकिन जब क्रिमिनेशन होने के बाद अगले दिन सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर अवगत कराया कि हम इस विषय में 15 दिन के अंदर अंदर हमारे पास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा जी, जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर जाने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में जो टीम होगी वो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर कर सबको अवगत कराएंगे, सरकार को अवगत कराएंगे और सरकार उनके अकॉर्डिंग एक्शन लेगी। एक एसआईटी ढूंढने के लिए डीजीपी साहब ने बनाई थी जब ये गुम हुए थे 10 तारीख को। दूसरी एसआईटी जब ये डेड बॉडी मिल गई तो इंक्वायरी के लिए एसपी ने एक और एसआईटी बनाई। अब एक विषय में 3 प्रकार की एजेंसियां एक टाइम में काम कर रही थी। और जब ये तीनों एजेंसियां काम कर रही थी तो पहली एजेंसी ने, देखिए, जब डेड बॉडी रिकवर हुई, मैं बार बार इस विषय को कह रहा हूं, तो उस डेड बॉडी के पास से जो पेन ड्राइव जिस पुलिस वाले ने गायब किया, उसको उस मछुआरे ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है डेड बॉडी का, उसमें वो आ गया, किसी ऑफिसर को कह रहा है या किसी व्यक्ति को कह रहा है कि पेन ड्राइव मेरे पास आ गया है, आप निश्चिंत रहें। और जब यह परिस्थिति सबके सामने आती है तो कितना बड़ा डाउट इस सारी इन्वेस्टिगेशन में खड़ा होता है। और वो पेन ड्राइव आपकी जो जमा तलाशी है उसका पार्ट नहीं बनता। जो बिलासपुर की पुलिस ने जमा तलाशी की उसमें उसको बिल्कुल नहीं डाला गया कि वो पेन ड्राइव है। लेकिन जब एसआईटी हिमाचल प्रदेश से दोबारा जो नई कंस्टिट्यूट की है वो आती है तो पता लगता है कि पेन ड्राइव था। पेन ड्राइव रिकवर होता है और पेन ड्राइव लगभग 1 महीने बाद रिकवर होता है, 1 महीने बाद। और जब यह पेन ड्राइव रिकवर होता है तो इसको एफएसएल में भेजते हैं और जब एफएसएल में भेजते हैं तो पता लगता है कि जो 18 मार्च को पेन ड्राइव रिकवर हुआ था उसमें 4000 से ज्यादा फाइलें थी जो 20 मार्च को फॉर्मेट कर दी है। प्रदेश सरकार क्या छुपाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है? इतनी संदिग्ध परिस्थितियों में इतने बड़े ऑफिसर का इस दुनिया से चले जाना, यह हत्या है या आत्महत्या? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पोस्टमार्टम 19 तारीख को होता है, 19 मार्च को, तो उसमें लिखा जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि इनकी डेथ 5 या 6 दिन पहले हुई है। अगर 5 या 6 दिन पहले हुई है तो इसका मतलब डेथ 12 और 13 तारीख को हुई है। अगर डेथ 12 और 13 तारीख के बीच में हुई है तो 10 तारीख से व्यक्ति लापता है, 10 तारीख के बाद उसकी लोकेशन गायब है। तो व्यक्ति गया कहां? आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, 1 मिनट भी व्यक्ति दाएं बाएं जाता है, बिल्कुल आईटी वाले 2 मिनट में बता देते हैं व्यक्ति गया कहां। और हमारी इतनी बड़ी एजेंसियां, 3 एसआईटी एक टाइम में काम कर रही, किसी को पता नहीं लगा।
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हिमाचल प्रदेश के इतिहास में है। और जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है, जो उसकी रिपोर्ट आती है, विषय तो तब खुलता है जब सरकार यह कहती रही कि परिवार वाले हमारे पे परिवार का पूरा विश्वास है। परिवार वाले कह रहे हैं कि इंक्वायरी ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन परिवार वाले बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे थे। और जब परिवार वाले 15 दिन में रिपोर्ट नहीं आई एसआईटी की, तो परिवार वालों को बेबस होकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ी कि हमें न्याय दिया जाए और हमारी जांच हिमाचल प्रदेश की किसी एजेंसी से ना कराई जाए और यह जांच सीबीआई को हैंडओवर की जाए। विषय सीबीआई के लिए हैंडओवर करने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन आ गई और हाईकोर्ट ने मैटर की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जो इंटरिम ऑर्डर पास किया, उसमें प्रदेश की पुलिस को डायरेक्शन दी कि आप अगली पेशी से पहले कोई चार्जशीट, जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं होगी, आप चार्जशीट इस केस में फाइल नहीं करेंगे। जब आप चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे तो आपको पहले कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। और जब हाईकोर्ट ने कहा, और जब हाईकोर्ट की फाइनल हियरिंग के लिए केस आया और जब नोटिस हुआ था, तो डीजीपी साहब को नोटिस हुआ था कि आप अपना एफिडेविट फाइल कीजिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा जी, उनको नोटिस हुआ, एसपी शिमला को नोटिस हुआ, गवर्नमेंट को नोटिस हुआ कि आप अपना रिप्लाई इसमें फाइल करें। पावर कॉर्पोरेशन को नोटिस हुआ। यहां से सारे इस घटनाक्रम का पर्दा खुलता है। इस सारे घटनाक्रम में जो पावर प्रोजेक्ट्स में जो कई प्रकार के एलिगेशन जो लगे हैं, चाहे वो पेखुवाल का है, चाहे कोई और पावर प्रोजेक्ट है। आप स्मरण कीजिए कि जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था कि हम इनकी अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं और 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देंगे, जब उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जब उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जो सरकार ने कमेटी बनाई थी, उनकी रिपोर्ट को एक सिंपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वापस कर दिया कि आप इसको चेंज कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय ने जो हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है उसमें लिखा है। और रिपोर्ट चेंज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार और जो फैक्ट्स मेरे सामने आए, मैंने उनके अनुसार जो रिपोर्ट दी वो बिल्कुल ठीक है, ये रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकती। और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा है, मैं जजमेंट साथ में लाया हूं, और ये अनरिपोर्टेड जजमेंट नहीं है, ये हाई कोर्ट ने रिपोर्टेड जजमेंट है, ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं वो वही ठीक है, सब पढ़ने वाले हैं। ओपन फॉर ऑल रिपोर्टेड जजमेंट। और उस जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि जो मैंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की है और जो मैंने जितने भी वहां लोग उस ऑफिस में काम करते थे, जो लोग इस पेखुवाला प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, उन सब की स्टेटमेंट उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट की है। और जब वो सारी रिपोर्ट्स इनकॉर्पोरेट की हैं, तो आप चौंक जाएंगे कि इस ऑफिसर के ऊपर कितना बड़ा दबाव कुछ चीजों को चेंज करने के लिए था। कितना बड़ा दबाव होगा। और उस दबाव का अगर आपने कुछ उदाहरण देखना हो, तो एक ऑफिसर, उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि ऑफिसर सुबह 10:04 पर ऑफिस में आता है और रात को 2:34 पर जाता है। यह बायोमेट्रिक्स मशीन से हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में अगर कोई इंप्लॉय 9 बजे जाता है तो 5 बजे छुट्टी होती है और उसमें भी 1 घंटे का ब्रेक होता है।
यहां 10:04 पर कोई व्यक्ति एंटर हो रहा है और 2:34 को रात को, यह 1 मार्च की बात है। उसके 9 दिन बाद वो गायब हो जाते हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं है, उसमें लिखा है कई बार आप 11:30 बजे रात को, कई बार 12 बजे आप लोग वहां से जाते रहे। ये बिमल, स्वर्गीय बिमल नेगी जी इस टाइम में वहां से निकलते रहे। आखिर कौन सा प्रेशर था? उनकी और डायरेक्टर की 16 बार एक दिन में बात हो रही है। अर्थात कहने का मतलब है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसमें चाहे एमडी कॉर्पोरेशन, चाहे जो डायरेक्टर देशराज, उन्हें 3-4 लोगों के नाम लिखे हैं कि इनके विरुद्ध आप, क्योंकि हमारे पास इतना मेथड नहीं है कि हम डिटेल उसमें जा सकें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या बाकी एविडेंस को कलेक्ट कर सके, इसलिए इस इंक्वायरी को और डेप्थ में करना चाहिए। कमेटी सरकार ने बनाई, उस कमेटी ने सारे साक्ष्य जुटाए, और सारे साक्ष्य के ऊपर जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता वाली कमेटी अगर रिपोर्ट सबमिट करती है, तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है, जो ऐसा कौन सा सेक्रेटरी है जो कहता है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, आप इसको चेंज करके दीजिए? आखिर क्यों? उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था? किसको बचाना चाहते हैं? यह हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इन टोटो लिखा है। ये जो मैं कह रहा हूं पेज, अगर आप देखें तो हाई कोर्ट ने सबसे पहले उन्हीं की जजमेंट को कोट किया है, तो उनकी जो रिपोर्ट है उसी को कोट किया पहले पेज से ही। और अब आप देखिए कि अगर हाई कोर्ट कुछ कहता है, और हाई कोर्ट के समक्ष अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब कोई रिपोर्ट फाइल करते हैं, पेज 10 से शुरू है, और एक एक शब्द जो उन्होंने कहा है वो अक्सर सा इस रिपोर्ट में है। और जो मैंने कहा कि 16 घंटे उनसे ड्यूटी ली गई, वो भी इसी रिपोर्ट में पेज 15 पे, और जो एफ पार्ट है उसमें बॉटम में लिखा है, ऑन 1 मार्च, देखिए डेथ से या लापता होने से 9 दिन पहले वो लिखा है 1 मार्च 2025, सिंस मॉर्निंग दैट इज 10 AM टू 2:32 AM। और आगे 2 मार्च के लिए, एज ही वर्क फॉर 16.28 आवर्स, 16.5 घंटे उस व्यक्ति ने जॉब की। कौन सा प्रेशर था? और उसमें जो इसी में एक स्टेटमेंट और है, जो इनके साथ डीजीएम था, जो दोनों लोग ये इनकी रिपोर्टों को कंपेयर करते थे कि कितने टाइम में सोलर पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और उसमें था अगर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड में होगा तो उनको अलग बेनिफिट मिलेंगे, अगर थोड़ा डिले होगा तो बेनिफिट कम हो जाएंगे। तो 45 डे का डिले था, उसको मिनिमाइज करने के लिए PW20 ने कहा है कि इसको कम करना है। और उसने कहा कि हमारे पे दोनों के ऊपर प्रेशर था, और कोई देशराज नाम का डायरेक्टर जिसने इतना प्रेशर बना दिया कि इसको कम करो। और जब उन्होंने कहा कि 23 दिन से 45 से तय किया, इससे कम नहीं हो सकता, तो उसने कहा कि परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये मैंने नहीं कहा, इस रिपोर्ट में है। ऑफिस से अकेले ये जाते थे इतने लेट की, और भी जाता था? और इस प्रोजेक्ट में जो इशू था वो लगभग 22 करोड़ के लेन देन का था, कि अगर ये सारा चीजें टाइमली होंगी तो 22 करोड़ एक है, और 12.78 करोड़ उसमें से रिलीज हुआ। और जो रिलीज हुआ उसमें ऑडिट पैरा लगा है, और उसमें ने लिखा है अंडर अनड्यू फेवर टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय रिलीजिंग पेमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बिल विदाउट फाइनलाइजिंग EOT पेखुआ सोलर पावर प्रोजेक्ट, there is a audit observation reference cited as under। फिर कहते हैं कि पैसे का कोई लेन देन नहीं, प्रोजेक्ट का कोई लेन देन नहीं। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी कई कुछ अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन ये हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, और उसके बाद DGP महोदय
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी एक एफिडेविट फाइल करते हैं, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जब एफिडेविट फाइल करते हैं तो उसको भी आप इसमें पढ़ लीजिए। और उन्होंने अपनी ही पुलिस के बारे में क्या लिखा है, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के बारे में क्या लिखा है कि कोई कॉपरेट ही नहीं कर रहा है, अपनी तरीके से अपनी मर्जी से इंक्वायरी चल रही है। यह दूसरा एफिडेविट है। तीसरा एफिडेविट जो फाइल किया है वो एसपी शिमला ने किया है। वो इन दोनों एफिडेविट के बिल्कुल अपोजिट है। वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही है, सब कुछ ठीक है, जो पेन ड्राइव छुपा लिया था वो पेन ड्राइव भी मिल गया है। ऐसा किसको बचाना चाह रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं? एक ऑफिसर की, एक ईमानदार ऑफिसर बिमल नेगी जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। परिवार जानना चाहता है कि क्या कारण थे, हत्या है या आत्महत्या है। वो न्याय मांग रहे हैं। और कल हैरानी की बात यह है, ये तीसरा एफिडेविट जो एसपी साहब का है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली, और एसपी साहब ने ना तो अपने डीजीपी को छोड़ा, ना उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को छोड़ा, ना पूर्व डीजीपी को छोड़ा संजय कुंडू जी को, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। और आपने देखा कि कोर्ट में भी उनका जो व्यवहार था, none can speak without the leave of the court. When the AG is there, Advocate General is the face of the government. He is there to defend the government. When AG is there, none other is above than the AG can speak. But unfortunate part was the AG was sitting and the SP was trying to speak. I done my practice for 17 years in HP High Court. This is the mockery of the system. And the Honorable Justice has given clear-cut directions to the officials. I can't say more than that. पर जब वो दूसरा एफिडेविट आता है, कल सम्माननीय मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर उन्होंने, उनकी धर्मपत्नी ने पहले ही कह दिया होता तो हम ही इस मैटर को सीबीआई को रेफर कर देते। कल की स्टेटमेंट है जो ने प्रेस की। मैं यह सम्माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपका एडवोकेट जनरल जब हाई कोर्ट में मैडम ने रिट कर दी कि आप फेयर इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, मैटर सीबीआई को जाना चाहिए, वो कोर्ट का दरवाजा, एक तो घर में इतनी बड़ी आपत्ति, उसके बाद वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं और कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रही हैं। कोर्ट ने पहले उनको रिलीफ दिया कि चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं होगी, जो पहली एप्रीहेंशन उनकी थी। और जब एक महीने बाद जब केस लगता है और इसमें सुनवाई होती है तो एडवोकेट जनरल का भी रिप्लाई है। मैंने कहा कि वो फेस है गवर्नमेंट का। ही स्ट्रांगली अपोज, उन्हें स्ट्रांगली अपोज किया कि हमारी पुलिस बड़ी फेयरली काम कर रही है, मैटर सीबीआई को नहीं जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डीजीपी का एफिडेविट अलग है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट अलग है, एसपी का एफिडेविट अलग है, एडवोकेट जनरल कुछ और कह रहे हैं, आपका वक्तव्य कुछ और है, अर्थात प्रदेश में है क्या? सरकार मीन्स कि एक छतरी के नीचे सब। ऐसा क्या हो गया कि कोई भी आपकी नहीं सुन रहा है? सबकी अपनी डफली अपना राग। एडवोकेट जनरल ने तो पूरा जोर लगाया कि मैटर सीबीआई को नहीं जाना चाहिए। आखिर क्यों? फिर एक तरफ तो कह रहे कि अगर हमें बता दिया होता तो हम सीबीआई को भेज देते, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में रिट होती तब भी। अगर थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती, अगर आप बिमल नेगी जी को न्याय देने की बात करते, तो जिस दिन इस बहन ने
विमल नेगी जी की वाइफ ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, नैतिकता यह बनती थी कि आप उसी दिन इस मैटर को सीबीआई को हैंडओवर कर देते। अगर आप पाक साफ थे, अगर आप की सरकार किसी को या किसी अफसर को आप नहीं बचाना चाह रहे थे, क्यों नहीं किया? और जब अब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद आपके एसपी पत्र लिख रहे हैं, जो मेरी जानकारी है कि मैटर को हम एलपीए में जाएंगे, हम अपील में जाएंगे, एसआईटी अपील में जाएगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता प्रदेश का। एसआईटी कौन? सरकार अपील में जाती है, सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार जो लगता है सरकार कर सकती है, लेकिन एसआईटी ही चल पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हम एलपीए फाइल करेंगे। दैट मीन्स कि सिंगल की जजमेंट के खिलाफ, सिंगल जज की जजमेंट के खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहा है। आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? आखिर इतनी बौखलाहट क्यों? किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं? और इतनी संदिग्ध परिस्थितियां इस पूरे विषय में हो गई। अच्छा होता कि सामान्य मुख्यमंत्री जी पहले ही दिन इस विषय को सीबीआई को हैंडओवर कर देते, और अगर पहले दिन सीबीआई को हैंडओवर करते, जो हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन और की है, मैं तो सिर्फ पहले आपको एडवोकेट जनरल का, क्योंकि ये सबसे रेलेवेंट है, क्योंकि वो फेस है सरकार का, इन्होंने पेज 50 पे और पैरा 16 में लिखा है, देयर वॉज नो नीड फॉर हैंडिंग ओवर द केस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पेज 51 पे 7वीं 8वीं लाइन पे लिखा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बस हमें पत्र दो और हमने सीबीआई को भेजा। इधर टूथ एंड नेल से आप इसको अपोज कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मैटर सीबीआई को नहीं जाना चाहिए। किसको बचाना चाहते हैं? कौन ऐसे ऑफिसर हैं? ऐसा क्या हुआ है कि आप इस पे पर्दा डालना चाहते हैं? किसी ऑफिसर की इन परिस्थितियों में संदिग्ध मौत हुई है, मृत्यु हुई है, और परिवार यह जानना चाहता है ये हत्या है या आत्महत्या, तो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन। जब आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनको हम भी कहते हैं कि बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर है ओंकार शर्मा जी, उन्होंने जो लिखा है उसको उस लाइन पे या तो इन्वेस्टिगेट कर लें, और जो पुलिस का अगर आप इंटरनल कहानी, जिसको हम डिसिप्लिनरी फोर्स कहते हैं, जो अनुशासन में चलती है, और उसमें इस तरीके का अनुशासनहीनता कि एक पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर, नॉट ओनली पुलिस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, पूर्व डीजीपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इन सबकी किसी की रिपोर्ट नहीं मानना, इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का नहीं हो सकता। इसलिए अगर वर्तमान प्रदेश सरकार स्वर्गीय विमल नेगी जी को और उनके परिवार को न्याय दिलाना चाहती है, और न्याय ठीक से मिले, जल्दी मिले, जितना कर लिया उससे काफी हद पिट ली सरकार की, लेकिन अब भी अगर चाहे तो तुरंत इस मैटर को सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, ताकि उनके परिवार को न्याय मिल सके। और इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, जब इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें बाहर आएंगी तब सब पता लगेगा, नहीं तो डाउट तो बहुत ज्यादा है। पेन ड्राइव पहले गायब कर लिया, रौला पड़ा तो आ गया, जब आ गया तो फॉर्मेट हो गया, डाटा खत्म कर दिया आपने। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि डेथ 5 दिन या 6 दिन पहले हुई है, और व्यक्ति लापता 10 दिन या 8 दिन 10 दिन से था, तो 2-3 दिन का गैप कहां गया? ऐसी कई, और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट है, जो डीजी का एफिडेविट है, जो एसपी साहब का एफिडेविट है, और जो एजी की स्टेटमेंट है, और कोर्ट की जो उसके ऊपर आकलन है कि इतना सेंसिटिव मैटर है, इसमें अगर जब सीबीआई अपनी टीम बनाएगी तो हिमाचल प्रदेश का ऑफिसर कोई भी उसमें नहीं होना चाहिए, यह कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लास्ट में लिखा है। तो आप मैटर की सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं। यही मुझे आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबके बीच साझा करना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों सीएम ने प्रेस मीटिंग की और उसमें कहा कि जो विमल नेगी की मौत पर भाजपा वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए,
ना तो कोई चुनाव है, एक चीफ इंजीनियर प्रदेश से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाए तो यह रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का काम है कि इन विषयों को उठाना, इन विषयों को जनता के बीच में लाना, और प्रदेश सरकार का धर्म है कि वो निष्पक्षता से जांच कराए। और दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि जो सीबीआई जांच कर रही है, अगर बीजेपी के पास कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, कोई कागज पत्र हैं, तो वो सीबीआई को दें, ना कि मीडिया में ट्रायल ना करें। देखिए, सीबीआई को कोई सीधे कागज नहीं दे सकता। सीबीआई की मांग केवल दो ही एजेंसियां कर सकती हैं, एक हाईकोर्ट डायरेक्शन देता है, सेकंड सरकार भेजती है। इंडिविजुअल को सीबीआई को नहीं लिख सकता। भाजपा के पास कोई भ्रष्टाचार के जो रोक लगा रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो सीबीआई जांच कर रही है, तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट दें। लेट देम हैंड ओवर द मैटर टू द सीबीआई, लेट द सीबीआई एग्जामिन द केस। उसमें क्या है? भाजपा का सहयोग करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमसे जो भी मांगेगा, जो कागज पत्र हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं। हम तो कह ही रहे हैं, हम तभी तो प्रेस में आप लोगों से मिल रहे हैं। संजीव गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीधे तौर पर मायने क्या समझे जाए? किसकी? संजीव गांधी जो अपने एसपी। देखिए, मैं इस विषय में, आप बड़े पुराने समय से पत्रकारिता की दुनिया में हैं, लेकिन आपने भी, मुझे लगता है कि पहली बार किसी एसपी ने अपने सुपीरियर ऑफिसर, वो भी टॉप ऑफिसर के खिलाफ पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। जिस फोर्स को डिसिप्लिन फोर्स कहा जाता था, उसमें पूरा इनडिसिप्लिन है। और जब आप डीजीपी का एफिडेविट देखेंगे तो उसमें परिस्थिति और विपरीत इन सारी चीजों के है। लेकिन इन सारी चीजें कब होती हैं? जब प्रदेश सरकार का अपने ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तब ये सारी चीजें होती हैं। मेरा सवाल था, मुख्यमंत्री की कल प्रेस वार्ता हुई, मुख्यमंत्री का कहना था कि विमल नेगी को भाजपा के लोग, जयराम ठाकुर, न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं और पूरे इस एपिसोड पे राजनीति कर रहे हैं और शुरू से ही राजनीति कर रहे हैं। तो उसमें जैसे उन्होंने बोला कि मैंने 3 एजेंसियों से, मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 एजेंसियों से मैंने इसकी जांच कराई और जांच रिपोर्ट अभी मेरे पास आ रही थी। और डीजीपी के ऊपर भी उन्होंने बोला कि डीजीपी ने जो है सत्यपत्र कोर्ट में बिना पूछे, बिना चीफ सेक्रेटरी को बताए दे दिया। तो इस पूरे मामले पे सारा सीधा सा आरोप बीजेपी पे उन्होंने लगाया है कि ये सारा षड्यंत्र उनका है और विमल नेगी के परिवार को न्याय नहीं दिलाना चाहते। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दो बातें हैं। एसआईटी किसने बनाई? बीजेपी ने बनाई, मुख्यमंत्री जी ने बनाई। डीजीपी किसने लगाया? प्रदेश सरकार ने लगाया। एफिडेविट किसने फाइल किए? उन दोनों ने किए। इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? आपकी पुलिस कर रही है। और जो तीनों प्रकार की इन्वेस्टिगेशन, चाहे आपकी एसआईटी है, आपकी एसआईटी ने कहा कि पेन ड्राइव गायब हुआ है, एफएसएल ने कहा कि इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया गया है, आपकी सरकार ने। जो तीनों एफिडेविट हैं, उनको जब वो फाइल हो गए, हाई कोर्ट में फाइल हो गए, तो हाई कोर्ट ने 71 पेज की जजमेंट दी है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के और बाकी सबके जो वक्तव्य हैं उसकी धज्जियां उड़ा दी और कहा कि मैटर सीबीआई को हैंड ओवर कर रहे हैं हम, और हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऑफिसर उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो वेदर कोर्ट इज सेइंग राइट और रॉन्ग, तभी मैंने कहा रिपोर्टेड जजमेंट है। सवाल जी, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि विधानसभा में सारी स्थिति भाजपा के सामने रखती है, अभी कोर्ट के सामने रखने दीजिए, वरना और सीबीआई के सामने। तो भाजपा के सामने उन्होंने इनपुट रखा है कि क्या इस सारे मामले में क्या इनपुट आया हुआ है वो भाजपा को बताया। राजनीति क्यों कर रही भाजपा? मुख्यमंत्री जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जो ये एफिडेविट तीनों आपके लोगों के हैं, आप बताइए ना कि एफिडेविट झूठे हैं। आप कहिए कि हाई कोर्ट की जजमेंट झूठी है। ये तो कोर्ट का वर्डिक्ट है। हम तो कोर्ट के वर्डिक्ट को हम कह रहे हैं कि साहब अब तो कोर्ट ने कह दिया, अब तो मान जाइए। आप कह रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं। ये जो आपने बताया डीजीपी की रिपोर्ट आई, एफिडेविट आया, जो एसआईटी इसकी एसीएस की बताया आपने, जो एसपी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी। देखिए, इसमें जो इस जजमेंट में इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो जो उन्होंने कहा है उसको अगर आप, उसका कोई एंड नहीं है। वो कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और अर्थ कुछ और निकल रहा है। रिपोर्ट तो दी होगी ना।
बिल्कुल एफिडेविट फाइल किया है, और उसका तो मोर और लेस ये है कि बस हुआ ही कुछ नहीं है अभी। तो वहाँ पे एसपी ने ये है कि मोर और लेस मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है उसमें। तभी तो कोर्ट एक्चुअली में क्या है कि जो उन्होंने कहा उसको कोर्ट ने एग्जामिन किया, मैं तो उसको पढ़ रहा हूं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा होता तो कोर्ट उसके ऊपर उनकी फेवर में जजमेंट देता तो वी कैन एप्रिशिएट, पर जब कोर्ट ने सारा नलिफाई कर दिया और इतना तक कोर्ट को कहना पड़ा और इतनी हार्श लैंग्वेज कोर्ट को यूज करनी पड़ी कि भैया सीबीआई में हिमाचल का कोई भी व्यक्ति ना रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का को इन्वॉल्व करना, डीजीपी को इन्वॉल्व करना इस लेवल का है, तो नीचे के ऑफिसर्स के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, फेयर इंक्वायरी हो। और वो हम भी यही कह रहे हैं कि फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए सीबीआई को। जब कोर्ट ने कहा है तो इसको सीबीआई को जाना चाहिए। उन्होंने तो कोर्ट के जज के बारे में भी टिप्पणी की है, तो उसके बाद किसने? देखिए, मैं वकील हूं तो मैं इसलिए इससे आगे नहीं जाना चाहता, मैं उस बार का सदस्य भी हूं। अच्छा, आपको लगता क्या है कि विपक्ष में है भाजपा, अब इस सारे केस का होगा क्या? निचोड़ अब अभी मैं ऑन कैमरा हूं, ऑफ कैमरा में सब बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी मैं उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लीगल जो होगा सो होगा। सीबीआई को लेट द सीबीआई डिसाइड। इससे पहले भी सर बड़े केस गए सीबीआई को, लेकिन ऐसा कोई देखने फर्स्ट टाइम कोई इनका रिजल्ट तो एकदम से रिजल्ट सीबीआई जी कितनी उम्मीद रखेगी का परिवार, क्योंकि देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं, मैं आपकी बात समझ गया। पिछले कई सरकार ने दो प्रकार की चीजें रहती हैं। सीबीआई का कन्विक्शन रेट एज पर माई नॉलेज 80% है और हमारा कन्विक्शन रेट 25% है।